बिन बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदो, महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तू मेरी कृपा, मोते कछु न बसाय। अखिल ब्रह्मांड के अधिनायक संत सदगुरु महाराज के श्रीपाद पद्मों में अनंत अनंत बार प्रणाम। अखिल भारतीय ओम संत मत सत्संग के शिरमौर्य परम पूज्य आचार्य पूज्यवाद के श्रीपाद पद्मों में अनंत अनंत बार प्रणाम। अखिल भारतीय के इस पवित्र मंच पर अखिलेश्वर स्वरूप महात्मा गण, इस धराधाम पर पधारे गुरुजन सज्जन वृंद, माता एवं बहनों एवं बच्चे बच्चियों, समों के हृदय में बैठे अखिलेश को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। कोई कारणवश अभी तक सत्संग स्थल पर नहीं पहुँच पाए हैं और अपने मन को सत्संग से जोड़े हुए हैं, तो ऐसे तमाम महानुभावों के श्रीपाद पद्मों में इस अधमदास का प्रणाम निवेदित हो। हम लोग अभी इस स्तुति वेद मंत्र संतवाणी और गुरुवाणी को श्रवण किए। तत्पश्चात आज का प्रतिपाद उभर कर आया ईश्वर स्वरूप और उनकी प्राप्ति। फ्रांस के एक चित्रकार ने एक पत्थर को ला करके एक अनोखा जनक चित्र को बनाया और वह चित्र को जब सामने में रखा, फ्रांस के जो माननीय जितने भी विद्वान सब थे सबों के बीच में, तो उन्होंने पूछा कि तुम तो पढ़े लिखे नहीं हो, पर ये चित्र को तुमने ऐसा, जो विश्व में ऐसा नहीं है वैसा चित्र को तुमने आकार दिया है, बड़ा ही आकर्षक जनक है, ये तुमने कहाँ से सीखा? उन्होंने कहा, मैं तो कभी कॉलेज स्कूल आदि में गया नहीं, किसी गुरु के पास गया नहीं और ना ही मैं सीखा हूं, पर मैं बनाने के लिए एक छेनी और हथौड़ा को लिया था, उसके सहारे से मैं इसको काटता गया और यह स्वरूप आया है। मैं इसका व्याख्या नहीं कर सकता हूं। बड़े ही गजब के, आज भी वह फ्रांस के गिरजाघर में, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ गिरजाघर है, वहां आज वह भी चमचमा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है, अभी का प्रतिपाद विषय ईश्वर स्वरूप है। ठीक उसी प्रकार से पत्थर की तरह इस संसार में हम लोग भी मानव हैं, पर सतगुरु रूपी चित्रकार के हाथ में अगर सौंप दिया जाए और वह वाणी रूपी छेनी से काट काट करके अपने स्वरूप में मनुष्य को जीव स्वरूप से परमात्मा आत्म स्वरूप में जगा देता है, वह आपका स्वरूप है। परमात्मा और ईश्वर में और आप में कोई अंतर नहीं है, पर आवरण के कारण से अंतर है, और वह संतों के शरण में जुक्ति जान करके वह आवरण को हटाया जाता है। गुरु धोबी शिष्य कपड़ा साबुन सिरजनहार, सूरत शिला पे बैठ के धोए तो मैल निकसत अपार। गुरु के पास आने के बाद गुरु कह रहे हैं कबीर साहब कि गुरु है धोबी, शिष्य कपड़ा है। जन्म जन्मांतरों का जब से सृष्टि हुई है तब से हम लोग इसी धरा धरती पर हैं, और नाना प्रकार के निज कर्मों के कारण से वह काई लगी हुई है, और वह गुरु मंत्र रूपी चाबी देता, साबुन देता है, सिरजनहार है, और उसको बार बार रटन करने से, जप करने से आप जहां भी रहें, जिस भी अवस्था में रहें, वहां आप जप करेंगे तो कहते हैं वह साबुन की तरह आपका मैल साफ हो जाए। और जब वह साफ हो जाता है, आप अंदर में ये 3.5 हाथ की कोठरी में बैठे हुए हैं, उसमें एक गुफा निकलता है, उस गुफा का नाम सुषमना है।
और वह सुषमना की घाट पर आप बैठ करके जब वहां पर अपनी सूरत शिला का मतलब सूरत को लिया गया है यहाँ, और सूरत से जब आप ख्याल से जब वह बैठेंगे वहां और टकटकी लगा करके देखेंगे तो कहते हैं संत कबीर साहब, माया ठगनी नन चमकावे, कबीरा तेरे हाथ न आवे, कद्दू काटी मृदंग बनाया, नींबू काटी मजिरा, सात तरोई मंगल गावे, नाचे बालम खीरा, रूपा पहने रूप दिखलावे, सोना पहने तू तरसावे, कबीरा तेरे हाथ न आवे। कहने का तात्पर्य कबीर साहब कह रहे हैं, हे माया तुम्हारी ये चाल चलने वाली नहीं है, क्योंकि मैं संत सदगुरु से वह जुक्ति जान चुका हूं, तुम्हारी सारी माया को मैं नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा, चकनाचूर कर दूंगा। तुम्हारी माया मुझे नहीं सता सकती, क्योंकि मुझे अंधकार में भी बैठने की जुक्ति बताई है। कद्दू का मतलब अंधकार होता है, कद्दू काती अंधकार, तुम्हारे जो यह माया रूपी अंधकार की राशि मैं इसे फाड़ डालूंगा और वह गुरु जुक्ति की छेनी से मैं काट दूंगा। और जब यह वह दशा को देखता, टकटकी लगाकर देखना होता है, देखते 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 आगे कहते हैं आप श्यामल बिंदु को देखेंगे, नींबू काटी मजिरा, आप श्यामल बिंदु को देखेंगे और जब श्यामल बिंदु में वह टिक जाएंगे, आप देखते देखते वह भी फट जाता है और वह फटने के बाद जो है वहां प्रकाश में दिदीप्यमान सात तरोई मंगल गावे, नाचे बालम खीरा। बालम खीरा इस जीव को कहा गया। आप हम सूर्य, तारा और चंद्रमा ये तीन समुदाय को जानते हैं, पर भीतर में कहते हैं वह सात समुदाय वाली इंद्रियों, वह जो है इंद्रियों देखने वाली जो है वह उससे स्फुटित होकर के वह परमात्मा स्पंदन का जो वह चमत्कार है, चमकीला हुआ रोशनी आता है, वह ऐसा प्रकाश है, हजार हजार सूर्य, अनंत अनंत सूर्य उसमें समा जाए, ऐसा सूर्य की भांति दिव्यमान परमात्मा का हुआ स्वरूप, और परमात्मा का ही नहीं आपका भी स्वरूप है। वही जो परमात्मा है वही आप हैं, दोनों में कोई भेद नहीं रहता। आगे कहते हैं जब ऐसा अवस्था में साधक जाते हैं कबीर साहब, फिर माया आती है कौन सा, दो भुज, चतुर्भुज, अष्टभुज, अनंत भुज वाले वहां आते हैं। संत सदगुरु कबीर साहब ने कहने की कृपा किए, हम लोगों को गुरु जुक्ति देते समय बताया गया है, वहां भी नहीं अटकना है, वह प्रकाश मंडल को तोड़ दो और उसके बाद आगे की आवाज को सुनो। वह आवाज आपके ही शरीर में, यह पांच शरीर जो है उसी केंद्र बिंदु से निकलता हुआ वह ध्वनि आती है, वह पांचों प्रकार की बजती है, पांच नौबतें, सुन एक एक को प्रति एक पे चढ़ी जाए के निज नाह खोजना। उस परम तत्व को अगर आप पाना चाहते हैं, अपने स्वरूप में जगना चाहते हैं, तो उसके लिए कहते हैं शब्द का सहारा ले लो। और जब शब्द का सहारा आप ले लेंगे, उसमें से सार गर्भित शब्द को पकड़ना होता है, और साधक जब उसको पकड़ता है, पकड़ने के बाद कहते हैं जैसे पकड़ने के लिए जाता है, वहां से ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि आते हैं, दो भुज चतुर्भुज, या आकर के सामने खड़े होते हैं और वह आकर के कहते हैं सोना पहनी तू तरसावे, तेरे तरसाने से मैं चलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं इस माया मंडल को तोड़ चुका हूँ, अपने स्वरूप में मैं जग चुका हूँ। ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़ कर खड़े होते हैं और कहते हैं मेरा सिंहासन ले लो, क्योंकि वह भी एक पद है। विष्णु कोई वह पुरुष एक पद के तरह, जिस तरह से प्रधानमंत्री आदि का पद होता है, 5 साल के बाद बिना कहे कुछ वह कुर्सी से धकेल दिया जाता है, उसी तरह से वहां से भी आपका पुण्य छीन होने के बाद विष्णु पद भी आपका क्षय हो जाएगा। इसलिए कहते हैं वह पद को भी ठुकराते हैं संत, आगे की पद आपका स्वरूप है जो आगे पकड़ते हैं। फिर देवियां आती है, रूपा पहने रूप दिखलावे, देवियां भी आकर के खड़ी, आदि शक्ति आदि जितने हैं वह सब आकर के खड़ी होती है और कहती है कि आप मेरा सिंहासन ले लो। कहते हैं वह भी नहीं, क्योंकि यहाँ अब वह है ऐसे आत्म स्वरूप में जगे हुए हैं जो हजार सूर्यों को दर्शन कराने वाले, ऐसे आदि शक्ति स्वरूप में जग चुके हैं, वह ऐसे हो चुके हैं जो आपका ही स्वरूप है। ईश्वर, ब्रह्म, जीव ये मन के सभी हैं कल्पित, गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना, वह आनंद स्वरूप को प्राप्त करता है, निर्माण पद को प्राप्त करता है। आप परमात्मा तत्व में जग करके परमात्मा ही हो गए। आपका जो स्वरूप है वही परमात्मा का स्वरूप है, दोनों में भेद कुछ नहीं रहता। श्री सद्गुरु महाराज।